अमरीश बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र माटी की मूर्ति का यह तीसरा अंक है जिसमें उन्होंने सरजू भैया का वर्णन किया है। सरजू मैया नहीं, सरजू भैया। यह हमारे गांव की विशेषता है कि कभी कभी मर्द गंगा, यमुना या सरजू हो जाते हैं। इस बारे में औरतें ही सौभाग्यशालिनी हैं, प्रायः उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते। हाँ, तो सरजू भैया मेरे घर से सटा हुआ जो एक घर है, एक तरफ 2 खपड़ेल मकान, एक तरफ मिट्टी की दीवार पर फूस के छप्पर, एक तरफ टट्टी के 2 झोपड़े, एक तरफ मकान नहीं सिर्फ टट्टी खड़ा छोटा सा आंगन निकला हुआ, उसी घर के सौभाग्यशाली मालिक है हमारे सरजू भैया। सरजू भैया को कोई छोटा भाई नहीं रहा और मैंने प्रथम संतान के रूप में ही अपनी माँ की गोद भरी, अतः हम दोनों ने परस्पर एक नाता जोड़ लिया है। वह मेरे बड़े भाई, मैं उनका छोटा भाई। गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती है। रंग सांवला, बगुले सी बड़ी बड़ी टांगें, चिंपांजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें, कमर में धोती पहने, कंधे पर अंगोछी डाले। जब वो खड़े होते हैं आप उनकी पसलियों की हड्डियाँ गिन लीजिए। नाक खड़ी लंबी, भवें सघन, बड़ी बड़ी आँखें कोटरों में धसी, गाल पिचके, अंग अंग की शिराएं उभरी। कभी कभी मालूम होता मानो ये नसें नहीं, उनके शरीर को किसी ने पतली डोरों से जकड़ रखा है। ऊपर की तस्वीर निसंदेह किसी भूखमरे मनहूस आदमी की मालूम होती है, किंतु क्या बात ऐसी है? सरजू भैया मेरे गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में से एक है। बड़े मिलनसार, मजाकिया और हंसोर। वह दिल खोलकर जब हंसते हैं, शरीर भर में जो सबसे छोटी चीजें उन्हें मिली है वे उनके पंक्तिबंद छोटे छोटे दांत तब बेतहासा चमक पड़ते हैं। अंग अंग हिलने डुलने लगते हैं, जैसे हर अंग हंस रहा हो। और सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति है कि वह खुद या अपने परिवार का ही पेट नहीं भर सकते, बल्कि आगत अतिथि की सेवा पूजा भी मजे से कर सकते हैं। तो फिर ये हड्डियों का ढांचा क्यों? मैं जवाब में एक पुरानी कहावत पेश करूंगा। काजी जी दुबले क्यों? शहर के अंदेशे से। हाँ, सरजू भैया की यह जो हालत है वह अपने कारण नहीं, दूसरों के चलते, पराये उपकार के चलते। उन्होंने न सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया है, बल्कि अपनी संपत्ति की भी कुछ कम हानि नहीं की है। उनके पिता जो गुमास्ताजी कहलाते थे, मेरे गांव के अच्छे किसानों में से थे। चौपाल साफ सुंदर उनका मकान और अच्छा खासा बैठक खाना था, जहां आज सरजू भैया की यह राम मड़ैया है। खेती बाड़ी तो होती ही, रुपए और गल्ले का अच्छा लेन देन था। परिवार भी बड़ा और खर्चीला नहीं था, लेकिन उनके मरते ही सरजू भैया ने लेन देन चौपट कर दिया। बाढ़ ने खेती बर्बाद की और भूकंप ने घर का सत्यानाश किया। उनका लेन देन इतना अच्छा था कि वह शायद खेती को भी संभाल देता, घर भी खड़ा कर सकता था, किंतु सरजू भैया और लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कहिए, चाहता है आदमी आदमीपन को खो दे। वह जो खटमल नहीं चीलर बन जाए। काली जोक और लाल खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है। हम उनका खून चूसना महसूस करते हैं। हम उनमें अपना खून प्रत्यक्ष पाते और देखते हैं, लेकिन चीलर गंदे कपड़े में उन्हीं सा काला कुचैला रंग लिए वह चुपचाप पड़ा रहता है और हमारे खून को वह धीरे धीरे चूसता है और तुरंत उसे अपने रंग में बदल देता है कि उसका चूसना हम जल्द अनुभव नहीं कर पाते, और अनुभव करते भी हैं तो जरा सी सुगबुगी या ज़्यादा से ज़्यादा चुनचुनी मात्र, और अनुभव करके भी उसे पकड़ पाने के लिए कोई खुर्दबीन ही चाहिए। सरजू भैया चीलर नहीं बन सकते थे। उनके इस लंबे शरीर में जो हृदय मिला है वह शरीर के ही परिमाण से। जो भी दुखिया आया अपनी विपदा बताई, उसे देवता सा दे दिया, और वसूलने के समय जब वो आंखों में आंसू लाकर गिड़गिड़ाया तो देवता की ही तरह पसीज गए। सूद कौन कहे, कुछ ही दिनों में मूलधन भी शून्य में परिणत हो गया। उल्टे अब वह खुद हाथ हथफेर में व्यस्त रहते हैं। बाढ़ और भूकंप ने उनके खेत और घर को बर्बाद किया जरूर, लेकिन सरजू भैया मेरा यकीन है आज भी फटेहाली में बहुत कुछ बचे रहते, यदि लेन देन के बाद ही इन दोनों की तरफ भी पूरा ध्यान दिए होते। यह नहीं कि वह जी चुराने या वाले या आलसी
और बोना गृहस्थ है, नहीं, ठीक उसके खिलाफ चतुर, फुर्तीला और कामकाजू आदमी है। लेकिन करें तो क्या, उन्हें दूसरे के काम से कहाँ फुर्सत मिलती है। गंगा भाई के घर में बच्चा बीमार है, वैद्य को बुलाने कौन जाएगा। सरजू भैया, हृदय का बाजार से कोई सौदा सुलभ लाना है, वह किसे भेजें। सरजू भैया को खबर आई है राम कुमार के मामा जी अपने गांव में सख्त बीमार हैं, उनकी खोज खबर कौन लाए। सरजू भैया से बढ़कर कौन दूसरा धावन होगा। परमेश्वर को एक रजिस्ट्री करनी है, शिनाख्त कौन करेगा। सरजू भैया, किसी घर में शादी ब्याह या गिचाप हो और सरजू भैया अस्त व्यस्त, किसी की मौत हो जाने पर यदि वह अंधेरी रात में हो तो निश्चय ही कफन खरीदने का जिम्मा सरजू भैया पर रहेगा। यूँ गांव भर के लोगों का बोझ अपने सिर पर लेकर सरजू भैया ने न केवल अपने खेत और घर को मटिया मेट किया, बल्कि इसी उम्र में अपनी कमर भी झुका ली है। दिन हो या रात, चिलचिलाती दोपहरिया हो या अंधेरी अधरतिया, सरजू भैया की सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। विक्टर ह्यूगो ने अपनी अमर कृति ला मिचरेबल में कहा है, डॉक्टर का दरवाजा कभी नहीं बंद रहना चाहिए और पादरी का फाटक हमेशा खुला होना चाहिए। सरजू भैया को निसंदेह इन दोनों का रुतबा अकेले हासिल है। मेरे छोटे विचार से सरजू भैया का व्यक्तित्व तो अनुकरणीय ही नहीं, वंदनीय, पूजनीय है। जब जब उन्हें देखता हूँ मेरा ज्ञानी मस्तक आप से आप उनके चरणों में झुक जाता है। लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ी चोट लगती है तब जब देखता हूँ इस नर रत्न की कद्र कहाँ तक होगी। बहुत से लोग इन्हें सुधुआ समझकर ठगने की चेष्टा करते हैं। यदि यही बात होती तो भी बर्दाश्त की जा सकती, लेकिन यही नहीं, इन्हें जब तब झंझटों में डालने की कोशिश होती है और यदि अकस्मात झंझट में पड़ जाते हैं तो उससे निकलने की क्या बात। इनके तड़पने का तमाशा देखने में लोग मजा अनुभव करते हैं। अभी थोड़े दिनों की बात है, एक दिन सरजू भैया मेरे सामने आकर खड़े हुए। मैं कुछ पढ़ रहा था, सिर नीचा किए ही कहा, बैठिए भैया। किंतु भैया बैठेंगे क्या, उनकी तो घीघी बदी है और आंखों में आंसू आ रहे हैं। दोबारा कहने पर भी जब नहीं बैठे तो उनकी ओर नज़र उठाई। उनका चेहरा देख दंग रह गया। मैसन, क्या बात है यह। बहुत आश्वासन और आग्रह पर उनकी जीभ हिली। मालूम हुआ उनके घर में एक छोटी सी घटना हो गई है। जैसी घटनाएं अपने गांव में मैंने कई बार होते देखी है, लेकिन किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। यदि ज़रूरत हुई तो उन्हें सुलझा दिया और यदि किसी ने उसे बढ़ाना चाहा तो लोगों ने उसको डांट दिया। क्यों? क्योंकि वे घटनाएं ऐसे घरों में हुई थी जिनके पास न सिर्फ लक्ष्मी बल्कि दुर्गा भी है, पैसे भी और लाठी भी। लेकिन सरजू भैया ने तो लोगों के लिए ही अपनी यह हालत कर रखी है। न वह किसी पर धन का धौंस जमा सकते हैं, न डंडे फटकार सकते हैं। फिर क्यों न उन्हें तड़पाया जाए, रुलाया जाए। मैंने उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें धैर्य हुआ, वह चले गए। लेकिन रात भर लोगों की यह कृतज्ञता ने मुझे चैन से सोने न दिया। सुधुआपन से ठगे जाने की एक कहानी बहुत दिन हुए। मैं किसी ज़रूरत में था और कुछ रुपए के लिए परेशान था। सरजू भैया के पास कुछ रुपए थे, मेरी बेचैनी वह कैसे देखते। वह रुपए ले आए, मैंने खर्च कर दिया, लेकिन आज तक दे नहीं सका। रुपए तो आए लेकिन एक आया दो खर्च लेकर। सरजू भैया मांगने का हाल क्या जाने। मैं भी समझता रहा उनके रुपए कहाँ जाते हैं। ज़रूरत होगी मांगेंगे, दे दूंगा। लेकिन अभी उस दिन जो बात उन्होंने सुनाई, मैं हक्का बक्का रह गया। इस बीच में उन्हें रुपए की ज़रूरत हुई, लेकिन संकोचवश मुझसे नहीं मांगा। एक सुदखोर महाजन के पास गए और जो पहले उन्हीं से कर्ज खाता था, लेकिन तरह तरह के कारनामों से वह अब धन्ना सेठ बन चुका है। उसने झट उन्हें रुपए दे दिए, लेकिन जब वह चलने लगे कहा, आपके पास रुपए जाएंगे कहाँ, लेकिन कोई सबूत तो चाहिए ही। क्या सबूत? मैं तैयार हूँ। सरजू भैया रुपए बांध चुके थे, न उन्हें खोल कर लौटाया जा सकता था और न उसकी मांग को नामंजूर कर सकते थे। नहीं, कुछ नहीं, कागज़ पर सिर्फ निशान बना दीजिए, आपसे बजाबता हैंड नोट क्या कराया जाए। और सरजू भैया ने बम भोला की तरह कजरौटे में अंगूठा बोर कर कागज़ पर चिपका दिया, मानो किसी आधुनिक अंटोनियो ने किसी कलजुगी साइलॉक के हाथ में अपने को गिरवी रख कर दिया। अब वह कहता है, जल्द रुपए दे दो, नहीं तो मैं नालिश कर दूंगा। और नालिश कितने की करेगा, कौन ठिकाना। सरजू भैया बेचारगी में बोल रहे थे और मैं उनका मुंह आश्चर्य से देख रहा था।
आपने ऐसी गलती क्यों कर दी? लेकिन इसके अलावा इसका जवाब वह क्या दे सकते थे कि क्या करूं? रुपए बांध चुका था। सरजू भैया ने के 5 संतानें हुई, लेकिन बेटियां ही बेटियां। उनकी धर्मपत्नी जो लंबाई में ठीक उनके विपरीत बहुत ही बौनी होने पर भी गुणों में उनकी ही तरह थी। हाल ही में बेटा पाने का अरमान लिए मरी है। कह नहीं सकता इस अरमान ने सरजू भैया को ज़्यादा चिंतित किया है या नहीं। वे बेटियों पर ही स्नेह रखते हैं और मेरे घर में जो लड़के मेरे बेटे भतीजे हैं उनका बचपन जो ज़्यादातर उन्हीं के कंधों पर कटा है। लेकिन बेटियां तो अपनी अपनी ससुराल जा बसेंगी। क्या सरजू भैया का यह पुश्तैनी खंडहर बनेगा? पुश्तैनी घर खंडहर बनेगा? क्या सरजू भैया की कोई निशानी हमारे पास पड़ोस की गुलजार न कर सकेगी? यह कल्पना करते ही हमारे परिवार भर में अजीब उदासी छा जाती है। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने अपनी मौसी को कहते सुना, सरजू बबुआ की उम्र ही कितनी है? यही मेरे बबुआ से 4 बरस बड़े हैं। फिर वह शादी क्यों न करे? क्या वंश डुबो देंगे? और उस दिन देखा मेरी ढीठ रानी सरजू भैया से झगड़ रही है। नहीं, आपको शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शादी करूँगा जिससे शर्मा जी को मुझे नहीं भौजाई से 3 रात चुहले करने का मजा ही क्यों न मिले, क्यों न। मुझे देखते सरजू भैया बोले और ठठाकर हंस पड़े। रानी थोड़ी सकुची, फिर हंस पड़ी। मैं दोनों को देखता चुपचाप मुस्कुराता रहा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे। अगले अंक को लेकर के देखने के लिए